अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद है और आप लोग मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। हमारे खित्ते में मुल्कों की तकदीर बदलने वाले मंसूबे का आगाज़ हो चुका है। अगरचे इसमें कई मुल्क शरीक हैं, मगर सबसे अहम चीन और पाकिस्तान है। वीटो पावर का हामिल चीन ताकतवर मुल्क है। इसने इक्तिसादी मैदान में बरक़ रफ्तारी से तरक्की की है। इसकी तेज़ी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। चीन टेक्नोलॉजी के लिहाज में भी आगे निकल गया है और दिफाई लिहाज से भी बहुत अहम बन गया है। अब आलमी सियासत उसके बगैर मुकम्मल नहीं है, बल्कि इसने आलमी सियासत को ही बदल के रख दिया है। बंदरगाहों, समंदरों, मैदानों, पहाड़ों और सहराओं को मुख्तलिफ रास्तों से मिलाने वाला चीन अब एक इंतहाई अहम बन चुका है। चीन की इस तमाम तर मनसूबाबंदी में पाकिस्तान भी बहुत अहम है। CPEC के मुख्तलिफ मनसूबे क्या शुरू हुए, पाकिस्तान के दुश्मनों ने यहाँ साजिशें करके ख़तरनाक खेल खेलना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के सांप छोड़ दिए गए हैं। अंदरूनी और बैरूनी सांपों को ये ठेका दिया गया है कि CPEC को नाकाम बनाएं, ग्राउंड पर कार्रवाइयाँ करें, मीडिया और सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करें, नफ़रत फैलाएं, आपकी खोपड़ी में जितना जहर है उसे धरती पर फैला दें। वाज़ेह रहे कि इस मकसद के लिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के लोगों को मैदान में उतारा गया है। किसी ने चीनी इंजीनियर्स अगवा किए, किसी ने धमाके किए, किसी ने बदअमनी फैलाने की कोशिश की, किसी ने जी भर के प्रोपेगेंडा किया और किसी ने 18वीं तरमीम का पत्ता फेंका। पाकिस्तान में आज बहुत से मसाइल इसी तरमीम की तुफैल दिखाई देते हैं। कुछ लोग अभी भी बज़िद हैं कि इसे हर सूरत रहना चाहिए, मगर शायद मुल्क और खित्ते के हालात के लिए ये तरमीम मुवाफिक नहीं है। शायद इसीलिए बहुत से लोग अदालतों में चले गए हैं कि मुल्क में सदारती निज़ाम का आगाज़ किया जाए और इसके लिए रेफरेंडम करवाया जाए। ख़वातीन व हज़रात, सदारती निज़ाम को ज़रूरी क्यों समझा जा रहा है? इस अहम सवाल के जवाब तक पहुँचने के लिए हमें कम अज़ कम पिछले 35 साला सफ़र पर निगाह डालनी होगी। 80 की दिहाई के इब्तदाई सालों में डॉलर 9 रुपये का था, फिर 10 रुपये का हो गया। उसी दिहाई के वसत तक डॉलर 12 रुपये का था और फिर हमारा नाम निहाद जमहूरी सफ़र शुरू हो गया। ये सफ़र हमारे सरकारी तालीमी इदारे निगल गया, सेहत और दीगर इदारों को खा गया, महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ गई, डॉलर बहुत महंगा हो गया, ठेकेदार करोड़पति हो गए, मुल्क गरीब और मकरूज़ हो गया। अब सिर्फ CPEC से खुशहाली के ख्वाब ही बंधे हुए हैं। चीन गवादर के आसपास समुद्रों पर 47 अरब डॉलर मज़ीद लगा रहा है। CPEC को खुशहाली का रास्ता कहा जा सकता है, क्योंकि चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों के अंदर 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। चीन पाकिस्तान में मनसूबों को बहुत तेज़ी से मुकम्मल करना चाहता है। पाकिस्तान में तवानाई की कमी को दूर करने के लिए कई मनसूबों का आगाज़ भी हो चुका है। इनमें से सिर्फ कोयले के मनसूबों का जिक्र कर देता हूँ। हब कोल पावर प्रोजेक्ट 1320 मेगावाट, थर पावर प्रोजेक्ट 660 मेगावाट, गवादर कोल पावर प्रोजेक्ट 300 मेगावाट के मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। इसी तरह द्यामर, भाषा डैम और नीलम जहलम पर हाइडल प्रोजेक्ट्स के अलावा मज़ीद कई मंसूबों पर काम हो रहा है। खुशहाली का ये सफ़र तो जारी है, मगर हमारा सियासी निज़ाम बदइंतज़ामी और बदयांती से फैलती हुई बदसूरती का अक्स है। यहाँ एक 18वीं तरमीम नहीं, बल्कि ऐसी कई तरामीम हैं जो तरक्की की राहों में रुकावट बनी हुई हैं। इस सियासी निज़ाम में खाओ पियो प्रोग्राम के अलावा कुछ भी नहीं है। वक्त के साथ साथ ये निज़ाम इतना बेनकाब हुआ है कि इसका भयानक चेहरा खुलकर सबके सामने आ गया है। कराची की हालिया सूरत हाल ने सबके झूठ बेनकाब कर दिए हैं। अब ये सियासतदान सिर्फ एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं। कोई इनसे ये पूछे कि इस शहर पर किसकी हुक्मरानी रही, ये किस हुकूमत का दारुल हुकूमत है, इस शहर के वसाइल कहाँ लगते रहे, इस शहर का पैसा कौन खाता रहा, पिछले 35 वर्षों में कराची के खिदमतगारों ने क्या किया। पाकिस्तान के दुश्मन बहुत साजिशें करते रहे। पहले तो कराची में बदअमनी का खेल खेला गया, हर तरफ मौत रक्स करती रही, माओं के बच्चे गोलियों के नज़र हो गए। कई उसूल पसंदों को बोरी बंद सूरत में कराची के सड़कों पर फेंक दिया गया। फिर इस शहर और सूबे की हुकूमतें ऐसे लोगों के हवाले की गईं जिन्हें आवाम से ज़्यादा अपनी फ़िक्र थी, और इस फिक्र में वो ये भूल गए कि पाकिस्तान के मुआशी मरकज़ कराची में सफाई भी करवाना थी। इन्होंने नक्काशी आब के लिए बनाए गए नालों पर कमर्शियलिज्म का जादू जगाया। हैरत है कि लंदन में पढ़ने वाले क्यों भूल जाते हैं कि बारिश के पानी को भी कहीं ना कहीं जाना होता है। मैंने लंदन की मिसाल इसलिए दी है कि वहाँ साल में 8 महीने बारिश होती है, लेकिन लंदन में घरों में पानी दाखिल नहीं होता और सड़कों पर कोई एहतजाज करता हुआ भी नज़र नहीं आता।
اور نہ ہی وہاں گاڑیاں ڈوبتی ہیں۔ مثال تو ملیشیا کی بھی دی جا سکتی تھی، جہاں سال میں 11 مہینے بارش ہوتی ہے لیکن گھروں میں پانی نہیں جاتا اور نہ ہی کسی کی پراپرٹیز کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ کراچی کی حالیہ بارشیں سڑکوں، مکانات اور انفراسٹرکچر کی بربادی کا باعث بنی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی انسانوں کو نگل گئیں۔ جس بچے کی قبر بن جاتی ہے اس کی ماں کو پھر بھی قبر دیکھ کر صبر آ جاتا ہے، اور جس ماں کا بچہ گٹر یا نالے کی نظر ہو گیا وہ ساری زندگی نیم پاگلوں کی طرح رہتی ہے۔ مدت سے پنپتی ہوئی سازشوں نے ڈبویا، کہنے کو میرے شہر کو بارش نے ڈبویا، لوٹا ہمیں ہر چیز پر قبضے کی ہوس نے، ہر شے کو نگلتی ہوئی خواہش نے ڈبویا۔